हेलो गाइस। स्वागत है आपका एकेडमिक प्लस पर। हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, क्लास 10th का चैप्टर हमारा चल रहा था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसी का लेकर आया हूँ मैं आपके लिए पार्ट 2। कल हमने पढ़ा था लाइट के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या क्या पढ़ेंगे हम उसमें। रिफ्लेक्शन हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है गाइस। अब हमने रिफ्लेक्शन के थ्रू हमने दो टाइप के मिरर पढ़े थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। उनमें इमेज फॉर्मेशन आज हम पढ़ेंगे। कल हमने कीवर्ड्स भी पढ़े थे उनमें, प्रिंसिपल, एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है गाइज, आज हम इसी में आगे पढ़ते हैं। एक चीज़ और मैंने कल आपको थोड़ा सा होमवर्क टाइप में दिया था कि आप कैसे उसको समझते हैं, कि रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है गाइज। इसमें था मैंने बताया इसमें, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, फोकल लेंथ के हमेशा डबल होगा। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में कभी भी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो उसको हम हाफ करके फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, या फोकल लेंथ दिया है तो उसको हम डबल करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। तो एक जनरल टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एक न्यूमेरिकल का। ठीक है गाइज। अब पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर। सबसे पहले जो हमारा स्पेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर, उसमें इमेजेस कैसे बनती है। ये इमेजेस जो बनती हैं हमारी, ठीक है, मिरर इमेजेस, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। एक तो इमेज की पोजीशन, दूसरा है साइज इमेज का, दूसरा इमेज का नेचर। ठीक है गाइज। नेचर तो ज़्यादातर दो ही होता है, रियल और वर्चुअल। ठीक है। अब देखते हैं पहले पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है। ये मैंने अभी आपको टेबल फॉर्म में दिया है। इसका रे डायग्राम होगा। ठीक है। उसमें लाइट भी एक लाइट रे दिखाई जाएगी। ठीक है गाइज। उसमें आपको क्या करेगा, उसमें शो होगा कि कहाँ से लाइट कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, किस पॉइंट पर। तो पहले हम ये टेबल देख लेते हैं। ठीक है। बहुत आसान है इसको याद करना। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर रखा है, मिरर की साइड, मिरर के फ्रंट पे। ठीक है गाइस। अब जैसे ऑब्जेक्ट रखा होगा एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब हमें पता नहीं है ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बहुत दूर हो सकता है। ठीक है गाइस। उसकी हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम। तो उसकी जो इमेज बनेगी, जो अपने जो रिफ्लेक्ट होगी लाइट, वो कहाँ पर होगी, एट फोकस पॉइंट पे, फोकस पे। ठीक है। अब उसका साइज कैसे होगा, बहुत ही छोटा होगा, ऐसे पॉइंट जैसा। ठीक है। ये पॉइंट के जैसा साइज होगा उसका। ठीक है। और उसका नेचर कैसे होगा, रियल होगी एकदम और इन्वर्टेड होगी। ठीक है गाइस। दूसरा हमारे पास बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ा था। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे साइड अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनाएगा, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। साइज डिमिनिश्ड, छोटा होगा, लेकिन जो हाईली डिमिनिश्ड, इससे पहले जो हमारी इमेज बनी थी उससे थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है। नेचर भी उसका सेम होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसे ही एट सी पे रखा हुआ है, सी पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी और एफ के बीच में हमने फिर से रखा हुआ है, फिर फोकस पॉइंट पर रखा, फिर फोकस पॉइंट एंड पोल के बीच में रखा। तो छः इमेज, छः और बार हमने ऑब्जेक्ट रखा। इसको रे डायग्राम से देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये देखिए, अब ये सबसे पहले इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, जिसकी हमें पोजीशन नहीं मालूम। अब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो ऑब्जेक्ट की जैसे लाइट पड़ी, ये लाइट पड़ी। अब लाइट पड़ते ही वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे आया, फोकस पॉइंट पे। ठीक है guys? तो ये था पहला। अब इसका मैंने बताया था कि हाईली डिमिनिश्ड है। देखा है आपने इमेज इसकी, अगर दिख रही होगी तो इसकी बहुत ही पॉइंट वाइज दिख रही है, पॉइंट जैसे दिख रहा है ऐसे। ठीक है। और रियल और इन्वर्टेड। ठीक है। रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, उल्टी। अब दूसरा जो है हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे गाइस। ये देखिए यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, और यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ दोनों साइड, टॉप साइड भी होगा और बॉटम साइड से भी रिफ्लेक्ट होगा। बीच का सेंटर से भी तो जा रहा है, लेकिन हम सेंटर का इसलिए नहीं दिखाते हैं कि इतनी सारी लाइटें हमें डायरेक्शन नहीं बता पाएंगी फिर। ठीक है। इसलिए हमने सिंगल दो लाइन तक ही इसको लिया है, टॉप और बॉटम से। ठीक। अब ये जा रहा है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट कहाँ 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 पे हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट सी एंड एफ के बीच में। ठीक है। अब थोड़ा सा छोटा है इसका साइज इमेज का,
ऑब्जेक्ट से छोटा है देखो, ठीक है। और नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टी तरफ इन्वर्टेड, ठीक है। आप देखिए जो सी है यहाँ पर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पॉइंट में सी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है, जिस पे लाइट पड़ रही है, ये लाइट रेज पास कर रही है, तो ये मिरर पे पड़ते ही कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस आकर सी पर ही रिफ्लेक्ट हो रही है, देखिए वही क्रॉस हो रहा है, ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। ये वापस आकर सी पर ही रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। और इसका साइज कितना है, इसी के जितना है सेम, ठीक है गाइज। इमेज पोजीशन भी इसका सी पर ही रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है गाइज। अब अगला जो डी है, ठीक है गाइज, उस डी में हमने पास जो ऑब्जेक्ट रखा हमने, वो कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट के बीच में, देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे आ रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है, या आगे के आगे रख रहे हैं हम पोल की तरफ, वैसे वैसे इमेज क्या हुआ, पोल से दूर दूर बन रही है, ठीक है गाइस, देखते रहना ऐसे। और साइज भी बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अभी यहाँ पर देखेंगे हम डी वाले में, तो हमारा जो इमेज का साइज है वो इससे क्या है, लार्ज है, ऑब्जेक्ट से लार्ज हो रहा है, ठीक है गाइज। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है गाइज। अब ई वाले इसमें देखिए हमने यहाँ पर कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, फोकस पॉइंट पे। अब फोकस पॉइंट पे रखा है तो इसका क्या, जब हमारा इन्फिनिटी पे था तो कहाँ बन रहा था, फोकस पॉइंट पे अपना इमेज बन रहा था, ठीक, बहुत ही छोटा बन रहा था। अब फोकस पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। उसकी इमेज का हमें पोजीशन लोकेशन नहीं पता, पोजीशन नहीं पता, ठीक है। और जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, हाईली एनलार्ज, मतलब इमेज बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से भी बड़ी है, ठीक है गाइज। अब एफ वाले में देखिए, इस पॉइंट में कहाँ रखा है हमने, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट, बहुत ही आगे क्लोज रख दिया मिरर के, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होके, रेस तो रिफ्लेक्ट तो वापस हो जा रही है, लेकिन इमेज कहाँ बना देता है, इमेज ये मिरर के पीछे बनाता है, ठीक है, मिरर से भी बैक साइड, जिसकी वजह से क्या हो जाती है इमेज, वर्चुअल, हमने इसे वर्चुअल लिया है। और क्या हो गया ये इन्वर्टेड नहीं है अब, ठीक है गाइज, ये इरेक्ट फॉर्म में ही है, अब सीधे ही फॉर्म में है ये उसी के जैसे, ठीक है गाइज। हम्म। और इसका देखना साइज भी, देखना साइज भी इसका बड़ा है ऑब्जेक्ट से, ठीक है गाइज। ये छः जो आपको डायग्राम थे, अगर आपको ये याद हो जाए या ये समझ आ जाए या इनके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि कहाँ पर हमारी इमेज बन रही है और कहाँ पर बनेगी, तो आपके पास ये 2 या 3 नंबर का आराम से आप कवर कर सकते हैं कि आपके पास फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है। और 100% है कि ये आता ही आता है, एक मिरर से और एक लेंस से, इनमें से कोई एक आ जाता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर की इमेजेस, ठीक है। अब हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स पे हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इस पे 2 इमेज बन रही है, हमने 2 ही जगह ऑब्जेक्ट रखा, 2 ही ऑब्जेक्ट से इमेज बनेगी। एक इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक कहाँ रखा हुआ, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, कहीं पर भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, फोकस पॉइंट हो, पोल के जस्ट आगे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो, बस हमें नॉलेज हो, ठीक है। इनकी इमेजेस कहाँ बन रही है, जब हमने इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पॉइंट पे बन रही है, लेकिन कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे, ठीक है। और इसमें कहाँ बन रहा है, बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में बन रहा है, लेकिन कहाँ, ये भी मिरर के पीछे। साइज, जब हमने इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो साइज तो इमेज का क्या हो रहा है, बहुत छोटा है, ठीक है। लेकिन उससे भी छोटा कब है, जब इन्फिनिटी से रखा हुआ, ठीक है। कैसा है इसका नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों में, ठीक। रे डायग्राम से देखते हैं इसको, ये देखिए, एक पहला और एक दूसरा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, सनलाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाती है, डाइवर्स हो गई, ठीक है। डाइवर्स होते ही और आगे जाके मिरर के पीछे क्या हुआ, कन्वर्स हुआ, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ फोकस पॉइंट पे, और यहाँ जाके बन रहा है इमेज वर्चुअल फॉर्म में, ठीक है। वर्चुअल मतलब हम कह सकते हैं कि हमने सिर्फ इमेजिन करा है, या हमने मान लिया है, इसको बना लिया है एक कैलकुलेटिव वे में, ठीक है। दूसरा हमने कहा है पोल और किसी भी मतलब इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये देखिए कहीं पर भी रखा है, ना फोकस पॉइंट की ना है, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन कहीं ना कहीं हमने रखा है ऑब्जेक्ट, जिसकी हमें पोजीशन मालूम है।
तो वहाँ से क्या हो रहा है, अगर लाइट बढ़ रही है तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए डाइवर्ज हो जा रही है लाइट यहाँ पे भी। और वो इमेज कहाँ बना रहा है, सेंटर, यहाँ देखिए ये बना रहा है इमेज फोकस पॉइंट और पोल के बीच में। ठीक है गाइज, उसकी इमेज भी ये है, बहुत ही छोटी है, ठीक ऑब्जेक्ट से छोटी है, वो भी रियल और सॉरी वर्टिकल एंड इरेक्ट है। ये था आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको ये 6 और 2 8 8 अगर रे डायग्राम आपको याद है मिरर में, तो आपके 100% गारंटी है कि आपके 3 नंबर बहुत आसानी से आ सकते हैं फिजिक्स में। कोई आसान टफ नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस आपको समझना है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है और कहाँ बन रहा है, कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे और कहाँ से इमेज बनेगी, कहाँ पर इमेज बनेगी, कितने साइज की इमेज बनेगी, कैसा नेचर होगा साइज का। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके देख लेते हैं यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कि कहाँ कहाँ इनके यूज़ होते हैं। ठीक, पहला यूज़, वैसे तो यूज़ बहुत सारे हैं लेकिन मैंने 2 3 यूज़ लिए हैं। पहला यूज़ है, कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब लाइट क्या होती है, पूरा फोकस बनाती है ऐसे। ठीक, तो इसलिए हम कॉनकेव मिरर का यूज लेते हैं। अब जैसे ही टॉर्च में देखा होगा कि क्या होगा, जैसे लाइट हम आगे डिस्टेंस कवर करेंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा उसकी लाइट का। ठीक है, वो आगे फैलता जाता है ऐसे 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 फैलता जाता है। ठीक है गाइज, तो इसलिए भी हम कॉनकेव मिरर में देख सकते हैं कि इमेज बढ़ती जा रही है, हम यूज़ करते हैं। सेकेंड है, दे आर ऑफन यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ द फेस। अब सेविंग करना होता है तो हम क्या होते हैं, इमेज का साइज क्या होता है, बड़ा चाहिए देखने के लिए। ठीक है, तो उस वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। ठीक है, अब लाइट को कन्वर्ट करना है। कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्स हो रही थी लाइट। ठीक है, कभी देखा होगा कि डाइवर्स हो रही थी, अगर लाइट क्या हो जा रही थी, दूर दूर चले जा रही थी आपस में। और कॉनकेव मिरर में क्या हो जाती, कन्वर्स हो रही थी लाइट, ऐसे इकट्ठी हो रही थी एक जगह पे। कन्वर्स मतलब एक एक ही डायरेक्शन में आना, एक पॉइंट तक आना, डाइवर्स में अलग अलग फैलना। ठीक है, इसमें एक और यूज़ है, मैंने वो शायद मैं इसकी जगह पर वो आ गया। जैसे डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट, जब हमारे दांतों को देखते हैं तो वहाँ पर भी ये यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर, कि हमारे दांतों का लार्ज इमेज दिख जाए। ठीक है, अंदर से। ठीक, अब हम देखते हैं थोड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर के। इसका तो मैंने एक ही यूज़ लिया है, लेकिन ज़्यादातर ये जो कि हमें नॉर्मली मालूम है। वैसे तो हम व्हीकल की जगह पे बहुत सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं। यूज्ड एज रियर व्यूइंग मिरर इन व्हीकल्स। ठीक है, इमेज क्या हो रही थी, कॉनकेव मिरर में इंक्रीज हो रही थी, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज क्या हो रही थी, छोटी हो रही थी। ठीक है, और उसे वैसे ही दिख रही थी, जैसे कि कैसे कहते हैं, हम गाड़ी में अब गाड़ी चला रहे हैं, उसके साइड से हम देखा कि मिरर जो लगा हुआ है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, वो देखा होगा आपने, ऐसा उठा हुआ रहता है कॉन्वेक्स मिरर। हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि पीछे जो होता है, हमें पीछे साइड जो होता है लार्ज इमेज रहती है, लार्ज ऑब्जेक्ट है, उसको देखने के लिए क्या करना है, हमें स्मॉल साइज में हमें देखना होता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। और ये हमें किसमें, वर्चुअल और खासकर इरेक्ट फॉर्म में भी दिखाता है, इसलिए भी हम यूज़ करते हैं ऐसे। ठीक है गाइस, व्हीकल हो, किसी भी गाड़ी में हो या किसी भी एरोप्लेन वगैरह में, ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, ये था आपका पूरा इमेज फॉर्मेशन स्पेरिकल मिरर में। ठीक है, तो आपको अगर किसी में कोई भी डाउट हो, मिरर इमेज में कोई अगर इमेज फॉर्मेशन में डाउट हो रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। ठीक है, हमारे इसका मैंने लिंक दिया है इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है। ठीक है गाइज, हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसी के साइन कन्वेंशन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मूले होंगे इसमें फोकल लेंथ निकालने के। ठीक है गाइज,